हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन पीएनजी ट्रेडर फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी बोलिश हूँ। रीजन मैं चार्ट भी एनालिसिस कर रहा हूँ, पूरा डीप एनालिसिस करूँगा। इतना शायद कोई एनालिसिस नहीं करता है फ्रेंड्स, ठीक है। और रीजन फंडामेंटली और आपको एक ये बताऊँगा कि क्वार्टर के रिजल्ट कल से स्टार्ट आने वाले हैं। टीसीएस के रिजल्ट आगे आने वाले हैं और यहाँ अगर टीसीएस के रिजल्ट बेटर आते हैं तो मार्केट पूरा आईटी सेक्टर यहाँ लीड करेगा। और अभी क्वार्टर के अर्निंग स्टार्ट हो रहे हैं, अभी बैंकिंग आएगा, ये सब कुछ आएगा, तो बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट आने वाले हैं। मार्केट अभी भी यहाँ पे नीचे है, ठीक है। तो मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर के मंथ या अक्टूबर एंड नवंबर के 8-10 तारीख तक यहाँ पे सेकंड टाइम हाई पे पहुँचना चाहिए 26,377 का। तो हो सकता है आपको नवंबर के महीने मार्केट में 27,000 तक दिखाई देगा। और क्यों दिखाई देगा, हम लोग बस चार्ट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो पूरा पूरा देखिए, एंड तक देखिए। चैनल को पूरी नॉलेज अगर इन्फॉर्मेशन मिली है फ्रेंड्स, तभी यार चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको ये कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, बट नॉलेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं कुछ लोग क्या करते हैं कि जो ढंग की चीज़ें होती हैं वो बीच में कहीं वो लास्ट में डालते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ये इसमें आपका ही नॉलेज नहीं है, इसमें फ्रेंड्स मेरा भी नॉलेज बढ़ रहा है। मैं आपको शेयर करूँ क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो इसमें मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें मेरा नॉलेज खुद का बढ़ रहा है। कभी भी अगर मैं टीचिंग करता था, मैं कभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को बताने से क्या होता है कि उसको नॉलेज शेयर होती है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप देखो, यहाँ पे मैं पूरा पहले निफ्टी का चार्ट, मैंने पूरा ये चार्ट बना के रखा है, ठीक है। मैं एक एक चार्ट है, यहाँ पर आप देखोगे जब निफ्टी इस जोन से ब्रेकआउट किया था, ये 12 मई 2025 से ब्रेकआउट किया था। ये वाला जो जोन मैं लगा देता हूँ, 12 मई 2025 को इसने ब्रेकआउट किया था, ठीक है। इस जोन को इसने ब्रेकआउट, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट है 12 मई। और अभी फिलहाल मार्केट इस जोन पर चल रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक आपको रेक्टेंगल जोन दिखाई देगा, पूरा रेक्टेंगल मार्केट। निफ्टी इसी ट्रेंड में घूम रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, निफ्टी इसी ट्रेंड में घूम रहा है। वो टाइम आ चुका है क्योंकि ट्रिगर चाहिए, मार्केट को ट्रिगर चाहिए फ्रेंड्स की कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। कोई भी बुलिश न्यूज़ तभी आती है जब मार्केट बॉटम बॉटम होता है, और वहाँ पर एक बुलिश आपको ट्रिगर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिए मैंने किया क्या है। अब यहाँ पर देखोगे, निफ्टी इज मेकिंग हायर हाइज हायर लोज। नेक्स्ट टारगेट 24,445, सेकंड टारगेट 24,623, ठीक है। अर्निंग रिजल्ट इज टू बी स्टार्टेड, वॉलेटिलिटी टू बी परसिस्ट, और निफ्टी मे हिट सेकंड टाइम इन मंथ बिकॉज द क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। यहाँ पे जब ब्रेकआउट किया था, ये पूरा रेंज बाउंड था, उसके बाद ये वाला हाई है मार्केट का, ठीक है। ये वाला हाई, यहाँ पे मार्केट हाई था। अब मार्केट ने यहाँ से क्या हुआ, ये जो लो था, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाना स्टार्ट, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज। इसके बाद उसके उसके बाद यहाँ पे पूरा चैनल को मार्केट ने ब्रेक किया, क्योंकि देखो आपको देख रहे हैं पूरा चैनल में एक जैसे ही चैनल को ब्रेकआउट होता है वहाँ पे स्टार्ट सीरीज अलग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा चैनल हुआ, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हुआ। यहाँ से मुझे पता नहीं कि मार्केट कब रिवर्स, मुझे कहाँ से पता चलेगा, ये जो हाई है इस लोअर हाई को इसने ब्रीच किया, हाई में कन्वर्ट किया, तो मुझे पता चल गया यहाँ पे। अब यहाँ पर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। अब ये कितना रिट्रेसमेंट होता है, ये 50 कम से कम 61 तक रिट्रेसमेंट होता है, और ये डबल टॉप या 100% भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो सकता है, जो कि इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे ये जो लो था, इस ये वाला जो इसका हाई है, इस लो से ये वाला लो ऊपर है, तो इसलिए मैंने इसको हायर लो, ये हाई बना और ये हायर लोज, ठीक है। इस लो से ये वाला लो इस वाला लो से ऊपर, तो इट मीन्स इट इज क्लियर सिग्नल कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है, ठीक है। और अगला पड़ाव फिर अब आप देखोगे तो यहाँ से लेकर मार्केट का अगला पड़ाव ये था, ठीक है। अगला पड़ा मार्केट पहला, अगर यहाँ पर किसी ने बाय इस कैंडल के, क्योंकि इस कैंडल ने मुझे सिग्नल, मुझे किस कैंडल ने दिया, इस कैंडल ने मुझे यहाँ पर सिग्नल दिया, और इस कैंडल के ऊपर मैं बाय करता हूँ, एसएल मेरे इसके नीचे रहता, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बाय किया, जब तक मुझे देखो ये पूरा लाइन है। उसके बाद यहाँ पर मैंने बाय के आसपास, ये पहला टारगेट यहाँ पर रहता है, यहाँ पर के आसपास। उसके बाद यहाँ पर गया, उसके बाद फिर आप देखिए अब जैसे सिग्नल में क्या होता है कि ये इस और ये वाला हाई है, इस हाई से ऊपर चला गया है, तो क्लियर कट है मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई है, मार्केट
बुलिश हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे अब ये वाला जो लो है, फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट फिर एक बड़े चैनल में ट्रेड कर रहा है, मार्केट फिर एक बड़े चैनल में ट्रेड, ये वाला चैनल है, ये चैनल मैंने नहीं लगाया यहाँ पे। ठीक है, मार्केट फिर से एक बड़े चैनल में ट्रेड, ये वाला जो जोन है, ठीक है, यहाँ पे जोन है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो ये वाला फिलहाल मार्केट का अगला टारगेट कहाँ, आप खुद बता दो कि मार्केट का अगला ट्रेंड कहाँ पर है। तो ये वाला मार्केट का अगला ट्रेंड लगता है। ठीक है, ये वाला मार्केट का अगला जोन लगता है, जो मैंने यहाँ पर ये वाला जो टारगेट डाला है 25,600 का मार्केट का अगला ट्रेंड यहाँ पर ये चीज़ लगता है। ठीक है, इतना शायद आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपको जब यहाँ पर आएगा तब आपको यहाँ पे सेलिंग का सोचना है, बाइंग का नहीं सोचना है। लेकिन फिलहाल अब आप कहोगे यार मार्केट क्या होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 डेज इतनी रैली आने के बाद क्या हो गया है कि आप बेरिश नहीं, मार्केट हॉल्ट करता है, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करा है। माना सिंपल सा लॉजिक है, आप यहाँ से, मैं हल्द्वानी रहता हूँ अभी, मैं हल्द्वानी से मुझे दिल्ली जाना है। ठीक है, ये हल्द्वानी है, ये दिल्ली है, तो यहाँ पे बीच में कहीं पर गजरौला पड़ता है, मुरादाबाद पड़ता है, कहीं बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, मुझे वहाँ पर हॉल्ट करना है, मुझे रेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रेस्ट करूँगा आराम से, मैं थोड़ा सा खा पी करके, मुझे खाना है पीना है, मैं यहाँ पर रेस्ट। इसका मतलब ये नहीं ना मैं यहाँ से रिवर्स हो रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा टारगेट किधर है, मेरा टारगेट यहाँ पे कमिंग सून, ये वाला जो है। ठीक है, तो मेरा टारगेट फ्रेंड्स यहाँ पे, तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉज कर रहा है, इट्स मार्केट पॉज। तो यहाँ से ये पॉज चल रहा है। ठीक है, ये पूरा मार्केट में पॉज चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ये पॉज करेगा, अगर 2-3-4 दिन और पॉज करेगा, जनरली होता क्या है, बड़ा ट्रेंड होता है तो उसमें 2-3 दिन का पॉज होता है, इसमें 1 दिन पॉज हो गया, 2 दिन पॉज हो गया, 3 डे, अभी तीसरा डे इसका चल रहा है पॉज का। तो जितना अगर हो सकता है कल, और यहाँ से ये घूम रहा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा पता चल रहा है ये घूम, तो इतना में अगर ये चैनल में जितना दिन ये घूमेगा, 2-3-4 दिन, उसके बाद एक बड़ी मैसिव रैली के साथ फिर से मार्केट यहाँ से पहला टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, जो ये वाला हाई का जोन है। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का हल्का यहाँ पर हो सकता है पॉज लेने का मार्केट फिर यहाँ पे 26,600 के आसपास मार्केट आपको दिखता हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता, लेकिन जो क्लियर कट है, मुझे नहीं पता यहाँ पे न्यूज़ क्या आने वाली, क्या होने वाला, कैसा होने वाला, लेकिन मुझे जो दिख रहा है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको क्लियर कट में दिख रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा का पूरा मुझे जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का, वो मुझे यहाँ पर बुलिस की तरफ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, मैं, और ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी अभी जैसे कॉल भी बाय करके रखे हैं, तो यहाँ पर होल्ड करिए फ्रेंड, एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आएगा, कम से कम यहाँ को 300, पहला टारगेट आपको यहाँ पर जो तो ज़रूर देखा 25,400 के आसपास आपको एक बड़ा मैसिव मूवमेंट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, लेकिन आपको ट्रेड कैसा करना है, जब तक आपको नॉलेज नहीं होना, हायर हाइस कैसे बनता है, मार्केट कहाँ से रिवर्स हो गया है, किधर को टारगेट है, हमारा मार्केट होल्ड करे, ठीक है यार होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये लाइन को ब्रीच करेगा ना, देखिए जैसे ये लाइन को ब्रीच करेगा ना फ्रेंड्स, इस लाइन को देखो, अभी भी मार्केट ने इंट्राडे में इसी लाइन से नीचे रिवर्स किया। ठीक है, नीचे मार्केट ने इसी लाइन से मार्केट ने, अब देखो इंट्राडे में क्या होगा, 15 मिनट की कैंडल होगी, देखो 15 मिनट की कैंडल में मार्केट ने वहीं से ही रिवर्स किया है। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को, अगर ये चीज़ देखो, अब ये फोर्थ मेरे, अब मैं इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में देखूँ। ठीक है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखूंगा, शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे पूरा का पूरा अगर मुझे दिख रहा है, ये वाला जोन है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा इलियट वेव है, 1 2 3rd इज द हाईएस्ट वेव, 4th फेज में मार्केट चल रहा है। ठीक है, 4th फेज में पूरा टाइम जोन देखो, इसका और इसका, इसमें टाइम कम लगा है और प्राइस भी करेक्शन कम हुआ है और ऊपर की तरफ हो रहा है, इसमें हाईएस्ट ट्रायंगल हुआ है जिसमें पैसा बनाता है। उसके बाद क्या होता है ना, 4th वाले फेज में यहाँ पे टाइम देखो, यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और प्राइस भी ज़्यादा डैमेज हो रहा है। ठीक है, प्राइस भी डैमेज हो रहा है और टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है एज कम्पेयर टू वेव 2। इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे।
अब मेरा टारगेट क्या होगा, मैंने जो आपको पहला टारगेट बताया वेव 1, अगर मैं शॉर्ट टाइम का ट्रेडर हूँ तो मेरा टारगेट ये वाला जो फेजेस है, तो मेरा टारगेट यहाँ से लेकर जैसे ये ब्रेकआउट करेगा ये यहाँ तक रहेगा तुम्हारा 23,350 या 360 के आसपास, ठीक है। मैं फिर लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इतना जो रहता है ये तुम्हारा फेयर ऑफ मिसिंग आउट कर दो। तो ये पूरा चैनल ट्रेड कर रहा है, तो ये चैनल के आपको दिख रहा है पूरा चैनल, तो ये चैनल अगर ब्रीच होता है विद मैसिव यहाँ पे, तो यहाँ ये तुरंत यहाँ पे एक बहुत बड़ी ऊपर की तरफ मार्केट ऊपर, जो मुझे लग रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम का बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ये शॉर्ट टाइम मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी आपको देखोगे, बैंक अभी मैं आपको एक चार और दिखा दूँ, यहाँ पर ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ कि ऑप्शन चेन यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन चेन 25,000 के आसपास मार्केट के मेजर सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो 25,000 के आसपास, यहाँ पे एक टोटल 67,000 है और यहाँ पर 1,88,000, मतलब आज के दिन यहाँ पर मात्र 1,45,000 और यहाँ पर 83, इसलिए मार्केट ऊपर गया। उसके बाद फिलहाल मार्केट यहाँ पर चला 25,100 का, तो यहाँ 45,000 का है और यहाँ पर 96,000 की पुट राइटिंग है, तो मतलब पूरा डबल यहाँ पर है, तो मार्केट ऊपर जाना। लेकिन पुट न टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये शायद अगर ये हटेगा यहाँ से तो भी जाकर मार्केट, अब मैं यहाँ पर 25,100 पर देखता हूँ 21,000 इतना, और यहाँ पे भी ज़्यादा लग गए हैं, ठीक है। 21,100, 30,000 पे 2 पे यहाँ भी ठीक ठाक ही लगे। तो अगला पड़ाव मार्केट का क्या लग रहा है, यहाँ पे 1,87,000 और यहाँ पे, तो मार्केट का पड़ाव कहाँ पे लग रहा है 1,87,000। अगर मैं टोटल यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम की बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं जो टारगेट देख रहा हूँ मैं 25,500 के आसपास देखता हूँ, तो यहाँ पे 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे मात्र 5511, तो यहाँ तक इस एक्सपायरी में पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही मार्केट की, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी फ्रेंड्स, तभी जाके ये हटेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग अगर इनको डर लगे मार्केट शार्प यहाँ पे मूव करा, तो मेरा इंटेंशन क्या है फ्रेंड, जहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है 25,100 के ऊपर मार्केट को ऊपर रहना है, और हो सकता है आज आपको 25,150 भी मार्केट दिखा दे, ठीक है। ये क्लियर कट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये पूरा और चैनल सेकंड टाइम पर भाई यहाँ पर आया हुआ, देखो थोड़ा सा क्या होता है ना, देखो एक्चुअली अगर मैं लाइन ड्रॉ करता तो ये वाला जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम की तरफ रेडी दिखाते हुए दिख रहा मार्केट, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी लेके चलता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी भी बुलिश क्यों है, इसमें मैंने नहीं बना के रखा, इसमें मैं बनाता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में सेम कंडीशन है, इसने गैप अप के साथ इसको ब्रीच किया है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि बैंक निफ्टी में बड़ा मोमेंटम आने वाला है। ये जो एक्चुअली देखो ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसा होता, पर आपको दिख रहा है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, यस क्लियर। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की यहाँ पे अगर उसकी 100% होती है, उसकी 60-70% क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 50 या 45% होती है, बिकॉज ऑफ अगर ये वाला शोल्डर अगर कुछ ऐसा होता, ये अगर ये वाला शोल्डर राइट शोल्डर इससे ऊपर होता तो मैं 100% बोलता है कि साला इसको तोड़ देगा, इतना टारगेट इसका रहेगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है ना, ये प्रोबेबिलिटी में आ जाता है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो लेफ्ट और ये राइट, इससे ये वाला शोल्डर इससे वीक है। बट यहाँ पर आप फिर देखोगे, फिर यहाँ पर आप लगाओगे, मार्केट ने यहाँ पर भी अपना चेंज कर दिया। दिस इज द लोअर लोज, दिस इज द लोअर लोज, ठीक है, लोअर हाइज, और यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली उसके पास सेम गया है। सेम होने के बाद यहाँ पर हायर लोज में कन्वर्ट है, तो यहाँ पे मुझे, और ये वाला जो सीन था और ये हायर हाई में मार्केट शिफ्टिंग हो गई। इट मीन्स इट इज ए क्लियर सिग्नल वी आर बुलिश। उसके बाद यहाँ पर गैप अप के साथ ओपन हुआ है, मुझे चाहिए गैप अप के साथ मार्केट ओपन होते हैं, ये गैप बिल्कुल गैप अप हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 दिन रैली होने के बाद मुझे बस यही चाहिए था कूल ऑफ होने के लिए।
कूल ऑफ यहाँ पर हुआ और यहाँ पर जितना टाइम वेस्ट करेगा, ये पूरा टाइम जोन है, जितना टाइम वेस्ट करेगा। और अगला पड़ाव बैंक निफ्टी के लिए अगला कोई भी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, और मुझे अगला पड़ाव सीधे का सीधा बैंक निफ्टी के लिए यहीं पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो 56,000। ये जो यहाँ पर कोई भी पड़ाव नहीं है बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो अगला पड़ाव बैंक निफ्टी क्या है, ये पूरा का पूरा पड़ाव यहाँ पे लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसी चार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर मंथली चार्ट में डालूँ, तो मंथली चार्ट में आप देखोगे, मंथली चार्ट में यहाँ पर कोई भी अगर इसको यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है, देखिए ये वाला जोन को मार्केट ने, ये वाला जो हाई था, ये वहाँ यहीं पे शायद मुझे लग रहा है ये टाइम वेस्ट कर रहा है। देखिए यहीं पर ही जो इसका एक सपोर्ट था, इसका जो रेजिस्टेंस, यहीं पर जाकर के ये हॉल्ट कर रहा है 56,133। तो यहाँ पर देखोगे मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये ऊपर निकलता है तो मंथली बिहाफ पॉइंट पे इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है टिल दिस लेवल। देयर इज नो रेजिस्टेंस बिटवीन दिस लेवल फ्रॉम दिस। तो अगला टारगेट सीधे सीधे मार्केट का निफ्टी का बैंक निफ्टी कहाँ पे है 57,582। दिस इज द क्लियर एंड क्लियर, ठीक है। और यहाँ पर अर्निंग स्टार्ट होने वाली है, सबको स्टार्ट होने वाले हैं, तो लेट्स सी। उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बैंक देखो, निफ्टी ने ऊपर ब्रीच कर दिया फ्रेंड। देखिए मैं कह रहा निफ्टी ने यहाँ पे पूरा का पूरा अपना जो था वो निफ्टी ने यहाँ पे ब्रीच कर दिया है, ठीक है। निफ्टी ने यहाँ पे पूरा ये वो जो मैं बता रहा था आपको, ये पूरा का पूरा सिग्नल बनना चाहिए था, और ये मुझे ऐसे ही चाहिए था। मुझे कुछ राउंडेड बॉटम पैटर्न चाहिए, और यहाँ पर सिग्नल मार्केट ने दिया है। ये अब यहाँ पे अगर ये कैंडल क्लोज होती है फ्रेंड्स, ये भी ये कैंडल अगर क्लोज होती है तो यहीं पर जा करके ये चीज़ को यहाँ पे ऊपर जाएगा, ठीक है। और कैंडल यहाँ पे क्लोज होगी और ये बहुत बड़ा शार्प रैली आने वाली है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज टाइम वेस्ट, एंड फिफ्थ वेव इज पेंडिंग। और फिफ्थ वेव भी आपका एज ए ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा खासा रहता है। तो टारगेट यहाँ पर 25,350 के आसपास मुझे लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। होप गाइस आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है। थैंक यू।